नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कुमार व्यास द एयरसन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल की उत्पत्ति। जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सौरमंडल क्या है। तो आइए इसका उत्तर हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने सूर्य का नाम सुना होगा, तो सौरमंडल का पहला सदस्य है सूर्य, ठीक है। और इसकी परिक्रमा करने वाले कुछ ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। पहले कितने ग्रह थे? तो पहले 9 ग्रह थे। कौन सा ग्रह हटा गया? तो एक प्लूटो नाम का ग्रह था, उसको अब हटा दिया गया है। ये 9वें नंबर का ग्रह था और इसको एक नए ग्रहों की लिस्ट में जोड़ दिया गया है, बोना ग्रह। बोना ग्रह, ठीक है। तो एक छोटा ग्रह था जिसको हमारे मेन जो 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, इनकी लिस्ट से अब हटा दिया गया है। पहले 9 थे, ठीक है। कब हटाया गया है? तो इसको 2006 में हटा दिया गया था। क्लियर। अब सौरमंडल के सदस्यों की हम बात कर रहे हैं। तो सौरमंडल में सबसे पहले तो सूर्य है, फिर हमारे 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों की परिक्रमा करने वाले हमारे कुछ उपग्रह हैं, ठीक है। और कुछ अन्य पिंड हैं, अन्य छोटे पिंड। इन्हीं सभी सदस्यों से मिलकर के हमारा सौरमंडल बना है दोस्तों। तो हम आज क्या जानेंगे? आज हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा सूर्य की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से हमारे ग्रह बने, किस प्रकार से हमारे उपग्रह बने। इनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहली हाइपोथेसिस, जो कि बताती है कि हमारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है और हमारा सौरमंडल किस प्रकार से बना है। सबसे पहले इस बारे में बताया था उन वैज्ञानिक का नाम था महोदय कांट, इमानुएल कांट महोदय ने। इमानुएल कांट, ये कौन थे? तो एक जर्मन ज्योग्राफर थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि किस प्रकार से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, जब हम ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं तो चूंकि हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अलग से नहीं पढ़ेंगे। इसी में वो क्लियर हो जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप उन्हें यही बताएंगे कि जिस प्रकार से हमारे सब ग्रह बने हैं उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो आइए आपको बता देते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इमानुएल कांट ने सन 1755 में एक परिकल्पना दी थी, जिस परिकल्पना का नाम था गैसीय परिकल्पना। क्या नाम था? गैसीय परिकल्पना। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी एग्जाम है तो आएगा कि गैसीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया इमानुएल कांट ने। और कब किया? तो 1755 में किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस परिकल्पना में इन्होंने कहा क्या। तो इन्होंने कहा कि हमारा सूर्य जो है वो कैसे बना, वो सबसे पहले इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने बताया कि हमारे सूर्य से ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो आइए देखते हैं कि पहले सूर्य कैसे बना। इन्होंने कहा कि कुछ गैसें थी, वो गैसें क्या हुई? इकट्ठा होकर के एक तारा बन गई। गैसों से ही तारा बनता है, ये बात तो हम क्लियर कर ही चुके थे आपकी पिछली कक्षा में। तो अब इन्होंने कहा कि कुछ गैसें इकट्ठा होकर के एक तारा बन गई जिसका नाम था सूर्य। क्लियर है। अब इन्होंने आगे कहा कि इस सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा था। क्या कहा? नोट करते जाइएगा, ठीक है। इस सूर्य में गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण किसको कहते हैं? अपनी तरफ खींचने वाला आकर्षण बल, उसी को कहते हैं ना गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस सूर्य में वो बहुत ज़्यादा था। और ये रहा आपके सूर्य का नाभिक, ये इसका केंद्र। अब सूर्य का निर्माण तो इन्होंने बहुत ही आसानी से करवा दिया। इन महोदय ने कहा कि बहुत सारी गैसें हमारे अंतरिक्ष में थी, वो आपस में मिल गई और उससे हमारे सूर्य का निर्माण हो गया। अब सूर्य का निर्माण जब हो गया तो अब बारी थी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो उस बारे में इन्होंने बताया कि धीरे धीरे हमारे सूर्य का आकार क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। कैसे बढ़ा? तो पहले इस आकार का था, अब आकार बढ़ करके सूर्य का ये हो गया, मान लो। इन्होंने कहा कि धीरे धीरे हमारे सूर्य का आकार बढ़ रहा था और आकार बढ़ने के साथ साथ इसमें एक और बल बढ़ा। ये हमारे सूर्य का हो गया केंद्र। और आपको पता है सूर्य के केंद्र में कौन सी गैसें पाई जाती है? पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। कौन कौन सी गैसें? हीलियम और हाइड्रोजन। ये सब आपको याद रखना है।
कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये हमारा सूर्य जो है इसका आकार धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और इसमें एक बल काम करने लग गया, अपकेंद्रीय बल। महोदय आगे बोलते हैं कि अपकेंद्रीय बल क्या हो गया, इसका बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसका आकार बढ़ रहा था। और आपको ये याद होना चाहिए कि अपकेंद्रीय बल क्या है। तो अपकेंद्रीय बल वह बल है जिसके कारण पदार्थ केंद्र से दूर जाता है। तो हमारे कांट महोदय कहते हैं कि इसका अपकेंद्रीय बल बढ़ा और इसके अंदर कुछ पदार्थ थे, सूर्य के अंदर कुछ इस प्रकार से पदार्थ थे। ये पदार्थ अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर निकल गए सूर्य से, ये बाहर आ गए। तो बाहर कहाँ आ गए? तो सूर्य की कक्षा के बाहर आ गए और सूर्य का चक्कर लगाने लग गए। ये पदार्थ को जमा हो गया इधर, और ये सूर्य का क्या करने लग गए? चक्कर लगाने लग गए, यानी कि परिक्रमा करने लग गए। तो यही गैसें बाद में यही पदार्थ बाद में ठंडे होकर क्या बन गए? ग्रह बन गए। इनको ही इन्होंने नाम क्या दे दिया? ग्रह। इस प्रकार से हमारे ग्रहों की उत्पत्ति इन्होंने बताई। और इन्हीं ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी भी है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति भी यहीं से हो गई। ये घटना कब हुई? तो ये इन्होंने कहा कि आज से 4.6 अरब वर्ष पहले। ये समय याद रखना, ठीक है, कि ग्रहों की उत्पत्ति कब हुई। ये एनसीईआरटी के फैक्ट है दोस्तों। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आज से 4.6 वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो कांट महोदय ने जो बताया वो आपके सामने अब क्लियर है कि एक गैसीय पिंड था, कुछ गैसें इकट्ठा हुई, सूर्य बना, सूर्य का आकार धीरे धीरे और बढ़ने लगा, तो उसमें अपकेंद्रीय बल बढ़ा। अपकेंद्रीय बल क्या? जिसके कारण पदार्थ जो है वो केंद्र से दूर जाते। तो सूर्य में कुछ पदार्थ थे, वो केंद्र से दूर गए और सूर्य से बाहर आकर के वो सूर्य की परिक्रमा करने लगे। जब वो सूर्य की परिक्रमा करने लगे तो धीरे धीरे वो ठंडे हो गए और उन्होंने ही ग्रह का रूप ले लिया और वो हमारे ग्रह बन गए। ये इन्होंने कहा। तो इन्होंने अब जो कहा उनकी आलोचना भी तो होगी, क्योंकि समाज में तो 2 प्रकार के लोग रहते हैं। आप कुछ काम करोगे तो कुछ आलोचक भी रहेंगे। तो आलोचक जो थे उन्होंने क्या कहा कि भैया आप ये बताइए कि अगर सूर्य से ही हमारे, ये सूर्य है और सूर्य से ही हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ है, तो हमारे सूर्य तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, और ग्रह काहे से मिलकर बने हैं? तो ये भी याद रखिए। तो ग्रह जो है वो धातुओं से, यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि ग्रह इधर लिखा हुआ है। तो हमारे ग्रह जो है वो चट्टानों से और धातुओं से मिलकर बने हैं, चट्टानों और धातुओं से। तो महोदय इनको बोला कि महोदय आप ये बताइए कि सूर्य तो इनसे मिलकर बना है, हीलियम और हाइड्रोजन से, और हमारे ग्रह चट्टानों और धातुओं से मिलकर बना है। अगर ग्रह सूर्य से मिलकर बनते तो वो भी तो हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बनते, ये चट्टान कैसे आ गई? तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये इनकी एक आलोचना हो गई। दूसरी आलोचना इनकी ये करी कि हमारा जो बृहस्पति है जुपिटर, उसका एंगुलर मोमेंट कितना है? उसका एंगुलर मोमेंट है 60%, और हमारे सन का एंगुलर मोमेंट कितना है? तो वो है 20%। तो फिर इनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि सन का एंगुलर मोमेंट अगर 20% है और इसी से अगर ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, तो फिर जुपिटर का एंगुलर मोमेंट 60% क्यों है? तो इन पर भी ये चुप रहे। तो यहाँ से स्पष्ट क्या है? यहाँ से स्पष्ट ये है कि सूर्य से हमारे ग्रहों की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो आगे इस थ्योरी के बाद एक और थ्योरी आई, और वो किसने दी थी? ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई दोस्तों, है ना। अब इसके बाद अगली थ्योरी हमारे महान गणितज्ञ, नाम आपने अगर आप गणित पढ़े हैं तो सुना ही होगा, जिनका नाम था लाप्लास। क्या नाम था? लाप्लास। और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। हिंदी में इसको कहेंगे निहारिका। निहारिका और हाइपोथेसिस को बोलते हैं परिकल्पना, ठीक है। ये किसने दी थी? तो ये दी थी हमारे लाप्लास महोदय ने। लाप्लास महोदय ने कब दी थी? तो ये इन्होंने दी थी 1796 में, 1796 ईस्वी में। तो अब इन्होंने इसमें क्या कहा था, इन्होंने किस प्रकार से ग्रह और सूर्य की उत्पत्ति करवाई, ये देखिए। ये इन्होंने कहा कि एक सूर्य तो था ही, जैसा कि हमारे कांट महोदय ने बताया था कि सूर्य गैसों से मिलकर बना है। तो इन्होंने कहा कि सूर्य तो, कांट महोदय ने बताया वही है कि सूर्य तो पहले से बन गया था गैसों से। अब ये कहते हैं कि सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा था,
सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा था। और इनका कहना है कि अगर कोई चीज़ गर्म है तो वो एक समय के बाद ठंडी भी होगी। तो सूर्य भी एक निश्चित समय के बाद क्या हुआ, ठंडा हुआ। और सूर्य का ये वाला हिस्सा यानी कि बाहरी हिस्सा पहले ठंडा होगा और जो अंदर का हिस्सा है वो बाद में ठंडा होगा। तो इन्होंने फिर क्या कहा कि सूर्य का ये वाला हिस्सा पहले ठंडा हो गया, बाहर का एक हिस्सा ठंडा हो गया और ये सूर्य से अलग हो गया, क्योंकि बाकी जो हिस्सा था वो तो अभी भी गर्म था। ये हिस्सा ठंडा होकर के सूर्य से अलग हो गया। और ये कब हुआ अलग, तो वही 4.6 अरब वर्ष पहले। इसी समय तो हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। तो इन्होंने कहा कि आज से 4.6 अरब वर्ष पहले ये वाला हिस्सा ठंडा होकर के अलग हो गया और इसी हिस्से में से हमारे ग्रहों का निर्माण हो गया, ठंडा हो गया। तो ये इन्होंने बताया। तो ये जो हिस्सा अलग हुआ था ना, इसको इन्होंने अलग से एक नाम दिया। क्या नाम दिया कि फिलामेंट की आकृति में अलग निकला, फिलामेंट। अब ये फिलामेंट क्या होता है वो देखिए। फिलामेंट की आकृति दोस्तों आप यहीं पे देखेंगे कि ये जो होती है ना, ये जो इसके दोनों छोर है यहाँ से ये सिकड़ी हुई रहेगी, है ना, ऐसे चपटी रहेगी और बीच में से फूली हुई रहेगी। इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको कहते हैं फिलामेंट। हमारी पृथ्वी भी तो फिलामेंट की आकृति की है, इसके भी तो दोनों छोर है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों क्या है, चपटे हैं। तो यहाँ पर तक इन्होंने जो कहा वो सही ही था। तो अब इनकी भी तो आलोचना होगी। इन्होंने तो डायरेक्ट ही बोल दिया कि एक सूर्य था, उसकी थोड़ा सा हिस्सा पहले ठंडा हो गया और वो फिलामेंट की आकृति में सूर्य से अलग हो गया और उसने क्या करा, सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह ठंडा होता गया और उसमें से 9 अलग अलग ग्रह निकल गए, ये इन्होंने कहा। उस समय तो 9 ही ग्रह निकले थे, प्लूटो जो है उसको बाद में अलग किया गया है, ठीक है। तो इनकी क्या आलोचना हुई, तो इनकी आलोचना भी वही कि अगर सूर्य से निर्माण हुआ है तो सूर्य तो हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो फिर ग्रह चट्टानों से और धातुओं से कैसे मिलकर बन गए। और दूसरी आलोचना इनकी क्या हुई, दूसरी आलोचना इनकी हुई कि जुपिटर का एंगुलर मोमेंट 60% क्यों है, सूर्य का 20% क्यों है। पर तीसरी इनकी एक और आलोचना हुई कि भैया अगर सूर्य का एक हिस्सा उससे टूट करके अलग हो गया और ग्रहों का निर्माण हो गया, तो क्या ये सिर्फ एक ही बार हुआ, आगे ऐसा नहीं हो सकता था। आज से 4.6 अरब वर्ष पहले एक हिस्सा टूट करके अलग हुआ, वो ठंडा हुआ और उससे ग्रह बन गए, तो बाद में और हिस्से टूटकर और ग्रह क्यों नहीं बने, ये आलोचना हुई। तो इस पर ये चुप रहे। इनके बाद तीसरे हमारे आते हैं, तीसरे विद्वान आए, उनका नाम था टीसी चैम्बरलिन। क्या नाम था, टीसी चैम्बरलिन। ये आए सर 1905 में, इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी। कब दी, 1905 ईस्वी में इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी और उसका नाम था ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने अपनी परिकल्पना में क्या कहा, इन्होंने देखा कि सिर्फ अगर सूर्य से उत्पत्ति करवा रहे हैं तो आलोचना हो रही है, पर इन्होंने एक और तारा अपने इसमें जोड़ लिया, अपनी परिकल्पना में जोड़ लिया। कौन सा तारा, तो इन्होंने कहा कि सूर्य तो भैया पहले से ही था, जैसा हमारे कांट महोदय ने कहा था कि सूर्य की उत्पत्ति तो वैसे ही हो गई थी, लेकिन सूर्य के साथ में एक साथी तारा और था जो सूर्य से बहुत बड़ा था। ये कौन हो गया, सूर्य का साथी तारा। ये सूर्य से बहुत बड़ा था और ये आगे बोलते हैं कि इसका गुरुत्वाकर्षण भी सूर्य से ज़्यादा था, क्योंकि ये सूर्य से बड़ा था। गुरुत्वाकर्षण माने कि खींचने की क्षमता, खींचने वाला आकर्षण बल। तो ये साथी तारा क्या कर रहा था कि सूर्य से तो बहुत बड़ा था और इसका गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा था, तो इस सूर्य को अपनी तरफ खींच रहा था। क्या कर रहा था, खींच रहा था। जब ये सूर्य को अपनी तरफ खींच रहा था तब सूर्य के अंदर एक घटना होती। क्या घटना, ये बोलते हैं कि सूर्य के अंदर सोलर फ्लेयर की घटना होती है। सोलर फ्लेयर, सोलर फ्लेयर की घटना सूर्य के अंदर होती है जब सूर्य को तारा अपनी तरफ खींच रहा था। अब समझने की बात है कि सोलर फ्लेयर की घटना क्या होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने घर पर रहते हैं गर्मियों के दिनों में, तो आपने अनुभव करा होगा कि अचानक से तापमान बढ़ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है और हम आसमान में देखते हैं तो सूर्य को देख नहीं पाते हैं, इतनी ज़्यादा उसकी किरणें आती हैं। तो उसी घटना को कहते हैं सोलर फ्लेयर। जब ये घटना होती है, जब सूर्य का ताप यानी कि सूर्य का ताप जब अचानक तीव्र हो जाता है, तब उस घटना को कहते हैं सोलर फ्लेयर।
जब यह घटना होती है तो सूर्य के अंदर से कुछ गैसें बाहर निकलती है, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन गैसें। तो अपने टीसी चैम्बरलिन साहब क्या कहते हैं कि वो गैसें जब सूर्य से बाहर निकल गई तो उनको इस साथी तारे ने अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा था। तो जब ये गैसें इस साथी तारे की तरफ बढ़ रही थी तब अचानक से साथी तारा जो है ये गायब हो गया। अब कहाँ गया गायब होकर के, इस पर इनसे पूछा गया तो ये चुप रहे। इन्होंने कहा कि वो तो विलुप्त हो गया अचानक से। तो फिर गैसें कहाँ जाएगी अब? तो गैसों ने भी अपना डिसाइड कर लिया, गैसें भी सूर्य का चक्कर लगाने लग गई, सूर्य की परिक्रमा करने लग गई, और यही ठंडी होकर के हमारे 9 ग्रह में कन्वर्ट हो गई। ये इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में लिखा। अब 9 ग्रह इस प्रकार से बन गए और ये सूर्य की परिक्रमा करने लगी। तो अब इनकी भी तो आलोचना हुई दोस्तों। इनकी आलोचना क्या हुई? वही आलोचना हुई जो पीछे बाकी दोनों की हुई थी, कि अगर सूर्य से ही अगर इनका उत्पत्ति हुई है तो फिर इनके आंतरिक संरचना में और बाकी हमारे सूर्य की आंतरिक संरचना में अंतर क्यों है। और दूसरी कि जुपिटर का एंगुलर मोमेंट और हमारे सूर्य का एंगुलर मोमेंट में अंतर क्यों है। एंगुलर मोमेंट यानी कि कोणीय संवेग, घूमने की तीव्रता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आए हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी, उनका नाम था जेम्स जीन्स। ये इनका नाम है दोस्तों, जेम्स जीन्स। इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी 1919 में इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था टाइडल हाइपोथेसिस। और इसी हाइपोथेसिस में कुछ संशोधन करे। किसने करे? तो होराल्ड जेफरीज। इन्होंने इसमें कुछ संशोधन करे और संशोधन करके हमारे सामने क्या प्रस्तुत करा वो सुनिए। इन्होंने कहा कि सूर्य तो पहले से था। कब से था? कि हमारे कांट महोदय ने कहा था कि सूर्य तो गैसों से मिलकर बन गया था, पर सूर्य के साथ में ये सूर्य है, ठीक है। पर इन्होंने कहा कि सूर्य के साथ में एक साथी तारा और था, जैसा कि हमारे चैम्बरलिन साहब ने कहा, ठीक है। तो उसके साथ में एक साथी तारा था। ये क्या है? ये साथी तारा है। और ये साथी तारा जो था ना, ये आकार में बहुत बड़ा था। किससे? सूर्य से। और इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी सूर्य से बहुत ज़्यादा था। तो ये कहते हैं कि ये सूर्य को अपनी तरफ खींच रहा था। ये जब सूर्य को अपनी तरफ खींच रहा था ना, तो सूर्य का ये वाला हिस्सा जो इस तारे की तरफ से पास में था, देखो ये तारा है, तो इसके तारे की ओर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है सूर्य का, ये सूर्य से टूट गया और क्या हो गया? इस प्रकार से बाहर निकल गया। किस प्रकार से? इस प्रकार से सूर्य से अलग हो गया हिस्सा। और ये आकृति कौन सी आकृति है? तो फिलामेंट आकृति। फिलामेंट आकृति क्या होती है? तो वो आकृति जो अपने दोनों छोरों से चपटी, सिकुड़ी हुई और बीच में से फैली हुई रहती है, वो फिलामेंट की आकृति होती है। तो जब ये इससे टूट करके अलग हो गया तो साथी तारा अचानक से गायब हो गया। और अचानक से गायब होकर कहाँ गया? तो ये इस पर चुप है कि कहाँ गया भैया, विलुप्त हो गया, ठीक है। तो अब ये जो फिलामेंट की आकृति थी, इसी में से हमारे 9 ग्रह निकल गए भाई, ये इन्होंने बताया। और ये अब क्या करेंगे? तो वो तारा जिसने इनको खींचा था वो तो अब गायब हो गया, तो ये क्या करेंगे? ये अब इसकी परिक्रमा करेंगे सूर्य की। तो इसी प्रकार से हमारे 9 ग्रह बने, इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी बनी। ये जो परिकल्पना थी ये टाइडल हाइपोथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वरीय परिकल्पना। किसने दी थी? तो जेम्स जीन्स ने दी थी 1919 में। और इसमें कुछ संशोधन किए होराल्ड जेफरीज ने। कब किया इसमें संशोधन? हाँ, वो भी तो लिखिए, 1929 में इसमें संशोधन किया। तो इनकी भी वही आलोचना हुई। क्या आलोचना हुई? कि भैया अगर ये इससे अलग हो गया, सूर्य से ही अगर हमारे ग्रह निकले, तो फिर सूर्य की आंतरिक संरचना तो हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है। तो फिर ग्रह के हाइड्रोजन जो ग्रह हैं वो कैसे बन गए? चट्टान से। चट्टान कहाँ से आ गई? क्या जादू हो गया अचानक से? और एक और इनकी क्या हुई? एक और इनकी वो हुई कि अगर हमारा जुपिटर जो है उसकी तो 60% है, ये तो सबकी हुई, ये 60% एंगुलर मोमेंट हमारा जुपिटर यानी कि बृहस्पति का है, और सूर्य का एंगुलर मोमेंट कितना है? 20%। तो भैया फिर ये इससे कम क्यों है? अगर सूर्य से ही बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति भी ग्रह है,
ये सूर्य से ही निकला तो इन दोनों की बराबर होनी चाहिए ना, ये इसकी कम ज़्यादा का क्या मतलब है। तो यहाँ पर ये भी चुप रहे। तो फिर अगली हाइपोथेसिस आई, और इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये इन सबसे हट करके है। वो बोलते हैं ना अपनी झलक सबसे अलग, तो ये जो महोदय आ रहे हैं इनकी झलक सबसे ही अलग है। ये महोदय कौन है, तो ये है हमारे R.A. लिटलेटन। इनकी झलक भैया सबसे अलग है। इन्होंने कब दी थी, तो इन्होंने दी थी 1939 में। इन्होंने 1939 में अपनी थ्योरी दी जिसका नाम था डबल स्टार हाइपोथेसिस। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो द्वितारक यानी दो तारे, डबल स्टार यानी कि दो तारे, हिंदी में इसको लिखते हैं द्वितारक परिकल्पना। ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे कि द्वितारक परिकल्पना किसने और कब दी, तो R.A. लिटलेटन ने 1939 में दी। ये थे इंग्लिश थे, मतलब कि ये ब्रिटेन के थे, इंग्लिश ज्योग्राफर थे, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने 1939 में अपनी परिकल्पना दी, और इनकी जो परिकल्पना थी ये वैज्ञानिक परिकल्पना है। एकदम से आपको भी लगेगा कि नहीं हाँ इस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि इनमें आलोचना आप ढूंढ नहीं पाएंगे, आप भी नहीं ढूंढ पाएंगे, वैज्ञानिक तो नहीं ढूंढ पाए। इन्होंने कहा कि सूर्य तो था ही, जो कांट महोदय ने कहा था उस प्रकार से सूर्य की उत्पत्ति तो हो ही गई थी। डायरेक्ट इन्होंने मान लिया कि एक सूर्य था, रेडीमेड सूर्य था, पहले से ही था, और सूर्य के साथ एक साथी तारा भी था, जो बाकी हमारे दोनों ने कहा। कौन कौन दोनों ने, चैम्बरलिन साहब ने और जेम्स जिन्स ने और हारोल्ड ने, और इन्होंने कहा उस प्रकार से एक साथी तारा था। ये बात भी इन्होंने मानी कि ठीक है था। लेकिन इन्होंने एक बात और कही कि जब ये तारा जो साथी तारा था ये बूढ़ा हो गया, क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, क्योंकि हम और आप भी तो बूढ़े होते हैं, तो तारे भी बूढ़े होते हैं, और तारे बूढ़े होते हैं तो मैंने आपको बताया था क्या होता है कि तारे में एक विस्फोट होता है। तो इन्होंने वही कहा, तारे में क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। और मैंने आपको बताया था कि तारे में विस्फोट होता है तो उसमें से गैसें निकलती है। कौन सी गैसें, तो हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में निकलती है और बाकी गैसें निकलती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ से कुछ गैसें, धूल के कण, क्या क्या निकलते हैं इसमें से, तो तारा जब फटता है तो गैसें निकलती हैं और धूल के कण निकलते हैं, डस्ट है ना, इंग्लिश वाले देख लेंगे तो डस्ट, ठीक है। तो ये सब इसमें से निकला, और जब तारा फट गया तो ये तो निकल के यहीं पे रह गए, इस प्रकार से यहाँ पर बनाते इस प्रकार से, तो यहीं पे रह गए, क्योंकि साथी तारा जो था वो सूर्य को अपनी तरफ खींच रहा था ना, तो सूर्य नज़दीक आ गया था। तो जब साथी तारा फट गया तो तारा जो है उसके बीच में से एक पदार्थ निकलता है। जब फट जाता है ना तारा, तारे में विस्फोट होता है तो बीच में से एक पदार्थ निकलता है, और वो पदार्थ क्या होता है, वो होता है वाइट डार्क। और ये वाइट डार्क कहाँ जाता है, तो ये वाइट डार्क जाता है हमारे ब्लैक होल में। तो इन्होंने भी वही कहा कि तारा फटा, इसमें विस्फोट हुआ और वाइट डोर पर निकल के ब्लैक होल में जाकर के समाहित हो गया। लेकिन कुछ गैसें और धूल के कण इसमें से निकले और वह यहीं पर रह गए, और सूर्य ने उनको अपनी तरफ खींच लिया, और ये फिर ठंडी हो गए, और इन्होंने ही ग्रहों का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से ग्रह बन गए। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक आधार इनको प्रदान हो गया। कैसे हो गया, तो अब जो आलोचक थे जो बोल रहे थे कि सूर्य तो हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ग्रहों में चट्टानें कहाँ से आ गई, है ना, यही बोल रहे थे ना। तो अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया ग्रह तो सूर्य से बने ही नहीं, ये तो दूसरे तारे से बने हैं, इसलिए इनों में क्या आ गई, चट्टानें आ गई। भैया धातुएं और चट्टानें उसी तारे से आई हैं। चलो, तो दूसरा एक और आलोचना थी, क्या थी, कि जुपिटर का एंगुलर मोमेंट सूर्य से ज़्यादा क्यों है। तो वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया। इन्होंने बोला कि जिस तारे से ग्रह निकले हैं उसका एंगुलर मोमेंट सूर्य से ज़्यादा था, इसलिए जुपिटर का एंगुलर मोमेंट सूर्य से ज़्यादा हो गया। तो वो आलोचना के शिकार भी नहीं हुए, और इस प्रकार से इन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति भी करवा दी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या देखा, हमने सौरमंडल की उत्पत्ति देख ली, और हमारे जितने भी ग्रह थे और पृथ्वी थी उनकी उत्पत्ति देख ली। आने वाले लेक्चर में हम एक एक ग्रह को और सूर्य को बारी बारी से पढ़ेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।